रमजान, ये नाम सुनते ही दिमाग में आता है सुबह से शाम तक भूखे प्यासे रहना, है ना? पर क्या इसकी कहानी सिर्फ इतनी ही है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक जाते हैं और इसके पीछे छिपे गहरे मतलब को समझते हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या यह महीना सिर्फ एक रस्म है दिन भर कुछ ना खाने पीने की, या फिर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा मकसद छिपा है? क्योंकि इसकी असली कहानी वो कहीं ज्यादा गहरी है। जरा सोचिए, एक तरफ तो यह महीना कड़ी तपस्या का है और दूसरी तरफ इसे साल का सबसे मुबारक, सबसे पवित्र महीना माना जाता है। यही तो रमजान का विरोधाभास है, यही इसका सबसे बड़ा रहस्य भी है। तो चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं और इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम गहरी बातों में उतरें, आइए सबसे पहले रमजान की कुछ बेसिक बातें समझ लें। किसी भी चीज को गहराई से जानने के लिए उसकी बुनियाद को समझना बहुत जरूरी होता है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि रमजान आखिर है क्या और यह कब होता है। तो रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस पूरे महीने में दुनिया भर के मुसलमान रोजा यानी उपवास रखते हैं, खास प्रार्थनाएं करते हैं और इस दौरान दान पुण्य और समुदाय पर बहुत जोर दिया जाता है। और हाँ, एक सवाल जो अक्सर मन में आता है कि रमजान की तारीखें हर साल क्यों बदल जाती हैं? इसका जवाब छिपा है चांद में। इस्लामी कैलेंडर एक लूनर कैलेंडर है, मतलब ये चांद के हिसाब से चलता है, जो हमारे आम कैलेंडर से करीब 11 दिन छोटा होता है। बस इसीलिए हर साल रमजान थोड़ा पहले आ जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गई क्या और कब की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे गहरे सवाल पर, क्यों? आखिर ये रोजा रखा ही क्यों जाता है? अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, रोजे के 3 बड़े मकसद हैं। पहला, सेल्फ कंट्रोल यानी आत्मसंयम, और ये सिर्फ खाने पीने पर नहीं बल्कि गुस्से, बुरी बातों और गलत कामों पर भी कंट्रोल करना सिखाता है। दूसरा है सहानुभूति। जब कोई खुद भूख महसूस करता है तो उसे उन लोगों की तकलीफ का एहसास होता है जिन्हें रोज भूखा रहना पड़ता है। और तीसरा, ईश्वर से एक गहरा आध्यात्मिक कनेक्शन बनाना। और इन सारी कोशिशों का जो अल्टीमेट गोल है वो है तकवा हासिल करना। अब तकवा क्या है? तकवा का मतलब है अपने हर काम में ईश्वर के प्रति एक गहरी जागरूकता रखना, एक तरह की स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो सही और गलत का फर्क समझने में हर पल मदद करती है। चलिए अब जरा वक्त में पीछे चलते हैं। साल में 12 महीने होते हैं, तो फिर इसी 9वें महीने को इतना खास क्यों माना गया? इसका जवाब छिपा है इतिहास की एक बहुत ही खास रात में। बात है साल 610 ईस्वी की। रमजान का ही महीना था जब पैगंबर मोहम्मद पर ईश्वर का पहला संदेश यानी कुरान की पहली आयतें उतरी। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोजे रखना अनिवार्य हुआ इसके करीब 14 साल बाद, 624 ईस्वी में। इससे यह साफ पता चलता है कि रोजे का यह नियम सीधे सीधे कुरान के आने से जुड़ा हुआ है। और वो रात, जिस रात यह संदेश उतरा, उसे कहते हैं लैलात अल कद्र यानी शक्ति की रात। इस्लामी मान्यता के मुताबिक इस एक रात में की गई प्रार्थना 1000 महीनों की प्रार्थना से भी ज्यादा बेहतर है। और बस यही एक घटना इस पूरे महीने को इतना पवित्र बना देती है। लेकिन क्या इस एक महीने की तपस्या का असर सिर्फ एक इंसान की निजी जिंदगी पर पड़ता है, या फिर यह पूरे समाज पर भी असर डालता है? चलिए देखते हैं। यह स्लाइड इसे बहुत अच्छे से समझाती है। एक इंसान के लिए यह महीना अनुशासन, धैर्य और एक तरह की स्पिरिचुअल क्लीनिंग की ट्रेनिंग है। वहीं दूसरी तरफ समाज के लिए यह भाईचारा, दान और रिश्तों को मजबूत करने का एक मौका बन जाता है। जब लोग शाम को एक साथ मिलकर रोजा खोलते हैं तो कम्युनिटी की भावना बढ़ती है। और ज़कात यानी दान समाज में जरूरतमंदों तक सीधी मदद पहुंचाकर एक सामाजिक संतुलन बनाता है। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। दुनिया भर में लगभग 1.8 अरब मुसलमान इस महीने में रोजा रखते हैं। जरा सोचिए, यह अनुशासन, सब्र और भाईचारे का कितना बड़ा ग्लोबल प्रदर्शन है। तो अब हम इस पूरी चर्चा के आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, जो सारी बातों को एक साथ जोड़ देगा। क्या इस महीने के नाम में ही इसका सबसे बड़ा राज छिपा है? बिल्कुल, ये एक लाइन रमजान का पूरा सार बता देती है। असल में ये कहानी भूख की है ही नहीं, ये तो हमदर्दी और इंसानियत का एक गहरा सबक है। और जैसा मैंने कहा, इसका सबसे बड़ा सुराग छिपा है इसके नाम में ही। रमजान शब्द अरबी भाषा के एक शब्द रमिदा से निकला है। रमिदा का मतलब है झुलसा देने वाली गर्मी। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन इसका सिंबॉलिक मतलब बहुत खूबसूरत है। जैसे तेज गर्मी या आग किसी भी धातु की अशुद्धियों को जलाकर उसे शुद्ध कर देती है,
ठीक वैसे है यह माना जाता है कि रमजान के रोजे इंसान के पापों और बुराइयों को जलाकर उसकी आत्मा को पाक साफ कर देते हैं। तो आखिर में सवाल यह नहीं है कि रमजान 30 दिनों का एक महीना है, बल्कि सवाल यह है कि क्या यह बाकी के 11 महीनों को बेहतर ढंग से जीने के लिए एक तरह का स्पिरिचुअल बूट कैंप है। शायद यह सिर्फ एक महीना नहीं बल्कि पूरा साल कैसे जीना है उसका एक तरीका है। जरा सोचिएगा।